2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लंबे समय से भाजपा के दिग्गज नेता इसको लेकर दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं। लेकिन भाजपा को क्यों लग रहा है कि वो सभी 80 सीटें जीत पाएगी? ये समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह से बातचीत की। उनके मुताबिक उन्होंने कहा ये कि भाजपा अपने पुराने नतीजों के आधार पर इस तरह का दावा कर रही है। पिछले चुनाव में भाजपा ने जिस तरह से आजमगढ़, रामपुर और अमेठी जैसी सीटों पर जीत हासिल की, उसे देखकर लगता है कि वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों की मजबूत सीटों को भी जीत सकती है। राहुल गांधी की संसदीय सीट अमेठी में जहां भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत मिली, वहीं रामपुर और आजमगढ़ की सीट मई में हुए उपचुनाव में भाजपा ने सपा से छीन ली। अब पार्टी ने मैनपुरी, रायबरेली जैसे सीटों पर जीतने का टारगेट रखा है। सवाल यह भी है कि भाजपा की तैयारी क्या है। इसे समझने के लिए हमने यूपी भाजपा के एक दिग्गज नेता से बातचीत की। उनके मुताबिक वो कह रहे थे कि वो लोग हमेशा जनता के बीच रहते हैं, इसलिए अलग से चुनाव तैयारी नहीं करनी है। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3 प्रमुख बिंदुओं पर भाजपा काम कर रही है। पहला, हारी हुई सीटों पर फोकस है। 2014 और 2019 में भाजपा को जिन जिन सीटों पर हार मिली थी, उन सीटों की समीक्षा की गई। इन सीटों पर विपक्ष की जीत की वजह जातीय और धार्मिक फैक्टर के साथ विपक्ष का चेहरा भी वजह रहा। इस बार अभी से उन सभी सीटों पर भाजपा फोकस कर रही है। आने वाले समय में जातीय धार्मिक समीकरण भी साधे जाएंगे। इन सीटों पर केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्रियों का दौरा ज्यादा से ज्यादा होगा। स्थानीय लोगों की हर समस्याओं का निस्तारण होगा। उन्हें सरकार के कामकाज की जानकारी दी जाएगी। दूसरा है बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का काम। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने बूथ स्तर पर परिणामों की समीक्षा की। इसमें मालूम हुआ कि यूपी के करीब 2.25 लाख बूथों में से 1 लाख बूथ ऐसे हैं जिन पर भाजपा की अच्छी पकड़ है। मतलब ये कि बूथ अब भाजपा के मजबूत स्तंभ की तरह हो गए। इसके अलावा 75,000 बूथ ऐसे हैं जहां स्थिति थोड़ी सी खराब है। इनमें भी 40,000 बूथ अल्पसंख्यक बहुल हैं। इसके अलावा 35,000 बूथ ऐसे हैं जहां अन्य पार्टियों के साथ बीजेपी की टक्कर बराबरी की है। भाजपा ने पहले इन 35,000 बूथों को पूरी तरह से अपने पाले में करने की प्लानिंग बनाई। जिन 40,000 बूथों से उन्हें वोट कम मिलते हैं, वहां सेंधमारी बढ़ाने की राजनीति तैयार की गई है। अब किन वोटर्स पर ज्यादा फोकस है? पार्टी ने 2014 और फिर 2022 चुनाव के नतीजों के बाद जो समीक्षा की, उसके मुताबिक भाजपा को यादव, जाटव, मुस्लिम वोटर्स के बीच पकड़ बनाने की जरूरत है। इसके लिए बीजेपी ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। यादव वोटर्स को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव के नाम का भी सहारा लिया जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने 2019 लोकसभा सत्र के आखिरी दिन संसद में एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बयान का जिक्र किया। तब वो गुजरात में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके अलावा भाजपा अपर्णा यादव के जरिए भी यादव वोटर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। वही बात जाटव वोटर्स की करें तो उनको साधने के लिए भाजपा ने बेबी रानी मौर्य को आगे किया है। बेबी रानी मौर्य जाटव समाज से आती हैं। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल पद से हटाकर वापस बुलाया गया। अब वो यूपी सरकार में मंत्री हैं। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस पिछड़े मुस्लिमों पर है। इनमें पसमानदा मुस्लिम शामिल हैं। इनकी संख्या यूपी में सबसे ज्यादा है। बीजेपी का दावा है कि सरकार की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ भी इन्हीं पसमानदा मुसलमानों को मिला है। ऐसे में पार्टी ने इन वोटर्स को अपनी ओर करने की जिम्मेदारी दानिश आजाद अंसारी को सौंपी है। दानिश पसमानदा मुसलमान हैं और लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। सभी 80 सीटों पर सर्वे भी करा रही है पार्टी। प्रमोद कहते हैं कि यूपी में मिशन 2024 के तहत बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पार्टी ने सर्वे कराना शुरू किया है। इस सर्वे के जरिए पार्टी क्षेत्रों के भाजपा नेताओं की जानकारी जुटा रही है। इसके साथ साथ क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं, मुद्दों को लेकर भी लोगों से जानकारी हासिल कर रही है। इसमें भाजपा सांसदों की रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो रही है। इसी आधार पर 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट भी बांटे जाएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो है समाजवादी पार्टी का क्या? मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर है। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार कहते हैं कि 2019 चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव का दिया गया बयान अब भाजपा पूरे जोर शोर से प्रचारित करेगी। उस दौरान भी भाजपा ने किया था, लेकिन अब उनके निधन के बाद सबको बताने की कोशिश होगी कि मुलायम सिंह की आखिरी इच्छा क्या थी।
यानी वो चाहते थे कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनते रहें। मुलायम पीएम मोदी को काफी पसंद करते थे और उनके कामकाज की भी सराहना करते थे। प्रमोद ये भी कहते हैं कि जब भाजपा मुलायम सिंह यादव के इस बयान को प्रचारित करेगी तो वो दौर समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किलों भरा होगा। यूपी में मुसलमान वोट खींचने के लिए भाजपा ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने मुस्लिम वोटों की दावेदारी करने वाले विपक्षी दलों की घेराबंदी भी तेज कर दी है, जिसका हमने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, यानी पसमानदा मुसलमानों का। फिलहाल सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त अखिलेश यादव का है कि किस तरीके से वो अपने पार्टी को एकजुट रखें, बिखरने ना दें, चूंकि मुलायम सिंह यादव अब नहीं रहे। एक और सबसे बड़ी बात कि ये वक्त बीजेपी के लिए समय भुनाने का भी है। अब देखने वाली बात कि 2024 को लेकर और क्या दिलचस्प किस्से कहानियां और राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।